नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक क्या है आज का? पेज लेआउट टैब का पेज सेटअप ग्रुप का सबसे पहला टॉपिक, इसका नाम क्या है? ओरिएंटेशन। ठीक है, मार्जिन में हम सारा कुछ आपको बता चुके थे, कोई दिक्कत किसी को? देखो, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। आप पेज देखें ना, पेज कोई को लाओ अपना, नोट्स लाओ कोई भी अपना। ये देखिए, अगर आपका ये नोट्स है तो या तो आप अपने नोट्स को ऐसे रखेंगे, या तो आप अपने नोट्स को, तो अगर आप इसको खड़ा रखते हैं तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? और इसी को दूसरे तरफ से घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा? लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हाइट जो होता है वो ज्यादा होता है, और विड्थ जो होता है, चौड़ाई जो होता है वो कम होता है। पोर्ट्रेट में लंबाई क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है, और लैंडस्केप में हाइट क्या होता है और चौड़ाई क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? बाय डिफॉल्ट जो पेज आता है वो कौन सा आता है? पोर्ट्रेट की लैंडस्केप? पोर्ट्रेट आता है, क्योंकि अगर हम इसको छोटा करते हैं तो देखिए कि ये क्या है? पोर्ट्रेट है ना, क्योंकि लंबाई क्या है ज्यादा, चौड़ाई क्या है। तो बाय डिफॉल्ट जो आता है वो आपका पोर्ट्रेट आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको लैंडस्केप कर दें, क्या चाहते हैं? लैंडस्केप कर दे, तो इसी के लिए किसका यूज करेंगे आप? ओरिएंटेशन का। कैसे होगा ये काम? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट के पेज सेटअप ग्रुप पे, और यहां से क्लिक करना होगा ओरिएंटेशन पे। जैसे आप ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लैंडस्केप दे रहा है, आप लैंडस्केप पे क्लिक कर लीजिए। ये किस में आ गया? लैंडस्केप में। और अगर आपको इसको पोर्ट्रेट करना है तो फिर से ये ओरिएंटेशन पर पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दीजिए। किस पे हो गया? पोर्ट्रेट पे। लिखने के पहले किए, अगर लिखने के कब करना है? बाद। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कोड लगा के कुछ लिख लिए और टेक्स्ट साइज को सेलेक्ट करके और बड़ा कर दिए, थोड़ा लिखा हुआ आ गया, कोई दिक्कत? 3 पेज रखते हैं। अब अगर लगता है कि पोर्ट्रेट करना है तो यहां पे आके तुम क्या कर दो, सॉरी, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर दिया, और लैंडस्केप करना है तो यहां से आके क्या कर दो? पोर्ट्रेट कर दो, कोई दिक्कत है? लेकिन एक बात कभी भी आप याद रखेंगे, अगर आपको कभी भी पेज का ओरिएंटेशन बदलना होगा तो पहले लिखने के कर लीजिए, यानी लिखने के पहले आप ओरिएंटेशन बदल लीजिएगा। रीजन ये होता है कि लिखने के पहले ओरिएंटेशन बदल लोगे ना तो उस हिसाब से लिखोगे, यानी उस हिसाब से आप लिखेंगे। अगर लिखने के बाद ओरिएंटेशन बदलेंगे ना तो जो लिखे रहेंगे उसमें से कुछ चीजें सही होंगे, कुछ चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। मान लो तुम पोर्ट्रेट फॉर्मेट में 15 लाइन लिखा जा रहा है, तुम 10 लाइन लिखने के बाद और 5 लाइन का क्या लगा दिए जी? एक फोटो लगा दिए। लेकिन वही लैंडस्केप में 12 लाइन लिखा जा रहा है। कितना लाइन? तो 10 लिखने के बाद 5 का फोटो है तो फोटो अगले पेज पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? और उसके बाद आगे जो भी होंगे सारे वैसे ही गड़बड़ होते जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? होंगे। यानी इसीलिए बोला जाता है कि ओरिएंटेशन कभी भी कब करते हैं? लिखने के बाद, लिखने के पहले नहीं। समझ में आ रहा है? अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा है, यानी लिखने के पहले आप पेज के ओरिएंटेशन को बदल लेंगे, लिखने के बाद नहीं बदलेंगे। अगर सादा टेक्स्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर सादा टेक्स्ट नहीं है तब क्या होगा? दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है ना? आपके मन में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि हमको 5 पेज रखना है पोर्ट्रेट में और 5 रखना है लैंडस्केप में, या फिर 2 रखना है पोर्ट्रेट में और आगे उसके बाद 7 रखना है लैंडस्केप में, या फिर एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप, यानी ऐसे एक एक क्या कर देना है? बदल देना है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो क्या कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना? लेकिन इसके लिए ऑप्शन है। करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके पेज सेटअप ग्रुप के यहाँ पे एरो वाले पे। आप जैसे ही यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपका क्या खुला? पेज सेटअप, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है ना? अब यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन है ना? अब ओरिएंटेशन में दे रहा है ना पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप, तो आप क्या कर लीजिए? पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप। अब लैंडस्केप में यहाँ पे क्या है? होल डॉक्यूमेंट है। क्या है? होल डॉक्यूमेंट है ना? लेकिन आप चाहते हैं कि कर्सर शुरू में है, इसके बाद सारा क्या हो जाए? लैंडस्केप हो जाए। तो आप आइए और यहां से लॉन्चर पे क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद यहां से कौन सा ओरिएंटेशन ले लीजिए, और होल डॉक्यूमेंट की जगह क्या कर लीजिए? दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और यहां से क्या कर लीजिए? ओके। देखिएगा उसके बाद क्या हो गया? लैंडस्केप। फिर चाहते हो कि तीसरा पोर्ट्रेट हो जाए तो तीसरे पे आ जाओ, और आने के बाद फिर से पेज सेटअप के एरो पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप यहां से मार्जिन पे क्लिक करके और कस्टम मार्जिन पे चले जाइए, और यहां से तुम कौन सा ले लो?
पोर्ट्रेट, और इसको ले लो फिर से क्या, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। यहाँ पे एक नया ऐड हो गया है सेक्शन, जो अभी बताने वाला है। तो यहाँ से क्या कर लो, दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर लो, यानी इस पॉइंट के आगे और किस पे क्लिक कर लो, ओके पे। देखो फिर से चेंज हो गया कि नहीं हो गया, यानी हर पेज के शुरुआत पे आके आप क्या कर लेंगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके ओरिएंटेशन बदल लीजिए, काम आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी ऐसे आप अलग अलग पेजेस के भी ओरिएंटेशन बदलना हुआ तो बदल सकते हैं। अच्छा, आपके मन में ये तो नहीं ना आ रहा है कि एक ही पेज को दो ओरिएंटेशन में कैसे कर देंगे? एक पेज दो ओरिएंटेशन में हो सकता है? नहीं हो सकता है। पॉसिबल है क्या? एक बिछौना है यानी बेड, अब बेड को ऐसे भी लगा दो एक ही को और ऐसे भी लगा दो, नहीं ना हो पाएगा, दो बेड करना पड़ेगा, एक ऐसे लगेगा एक ऐसे लगेगा, नहीं तो दोनों ऐसे, यानी दोनों ऐसे लगेगा या तो दोनों ऐसे लगेगा, तो नहीं एक ही बेड को ऐसे और ऐसे, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन था? ओरिएंटेशन ऑप्शन, जो काफी ज्यादा काम में आता है पेज के ओरिएंटेशन को बदलने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला जो टॉपिक है वो है साइज। क्या है? साइज का मतलब तो आपको पता है, साइज पेज जो होता है वो अलग अलग साइजेस के होते हैं। अलग अलग साइजेस का कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है A4। कौन सा होता है? जिस पेज साइज पे आपको प्रिंट आउट करके नोट्स को दिया जाता है वो साइज कौन सा होता है? A4। एक लेटर भी होता है, क्या होता है? अच्छा, लेटर साइज बोल रहे हैं, लेटर बोले तो इस सबको खत यानी चिट्ठी याद आएगा। हा, कितना मजा आता है जब उधर से आता है लिख के, तो है कि नहीं? वो वाला लेटर का बात नहीं हो रहा है, किसका बात हो रहा है? लेटर एक साइज होता है, क्या होता है? किसका साइज होता है? पेज का साइज होता है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या बोले कि A4 साइज होता है, लेटर साइज होता है, A5 होता है, B5 होता है, अलग अलग ऐसे पेपर के साइजेस होते हैं। जैसे तुम लोग कॉपी खरीदने जाते हो तो कहते हो ना हमको किंग साइज का चाहिए, बचपन में बहुत किंग साइज खरीदे हैं, खरीदे हो ना? किंग साइज मतलब राजा का साइज। एक नहीं, सबसे बड़ा नहीं बोल सकते, एक साइज होता है जिसका नाम होता है किंग साइज। तो अलग अलग कॉपीज का भी क्या होता है? साइज होता है, कि कौन सा साइज का कॉपी है। तो पेज का भी अलग अलग क्या होता है? साइज होता है। तो आपको कौन से साइज पे प्रिंट करना है या कौन से साइज पे बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो साइज पे आपको प्रिंट करना है या जो साइज पे बनाना है वो पेज साइज पहले ले लेंगे, बाद में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन दिक्कत ये होगा कि बाद में लोगे ना तो सारा डेटा का क्या हो जाएगा? तहस नहस, मतलब क्या, गड़बड़ हो जाएगा। जो तुम 2 फीट में रखे हुए हो वो अगर तुम 1 फीट का लोगे तो अटेगा नहीं, अटेगा, गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी ये सब काम कब कर लो? पहले कर लो। कब कर लो? पहले। ठीक है, तो पेज के साइज को बदलने के लिए आप आएंगे यहाँ पे, कहाँ? साइज पे। और साइज पे आने के बाद यहाँ पे A4 है बाय डिफॉल्ट, आप इसको लेटर में लेना है तो क्या कर लीजिए? लेटर कर लीजिए। अच्छा, लेटर और A4 में क्या अंतर है? देखो, लेटर का जो यहाँ पे 21.59 और 27.94, तो 21.59 चौड़ाई है कि ऊंचाई है? चौड़ाई। और ये क्या है? ऊंचाई। यानी पहले जो दिया हुआ है वो क्या है? चौड़ाई, बाद में जो है वो क्या है? तो इसका देखो, लेटर का चौड़ाई 21.59 है, जबकि A4 का चौड़ाई कितना है? 21। यानी चौड़ाई लेटर का क्या है? ज्यादा है ना? उसके बाद लेटर का ऊंचाई क्या है जी? 27.94, लेकिन A4 का क्या है? 29.7। यानी A4 का ऊंचाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, लेकिन लेटर का क्या है जी? चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? A4 के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा ना? तो आपको जिस भी पेपर साइज पे लिखना है उस पेपर साइज को यहां से सेलेक्ट कर लीजिए और उसी पेपर साइज पे प्रिंट करिएगा, जैसा दिखेगा वैसा प्रिंट निकलेगा। लेकिन अगर आप पेपर साइज कोई और लेंगे बनाने के लिए, प्रिंट निकालेंगे किसी और पे, तो दिखेगा बड़ा, प्रिंट होगा छोटा, नहीं तो दिखेगा छोटा, प्रिंट होगा बड़ा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे अलग अलग पेपर साइज है, जो भी लेना है वो ले लो। दिखाई दे रहा है ना? बहुत सारा है। जापानीज पोस्ट कार्ड भी है। आपका मन है कि सर हम चाहते हैं कि हम अपने द्वारा एक बनाए गए साइज, जैसे 5x5, 5 क्या है? विड्थ, और 5 क्या है? हाइट, और जो इसमें कहीं पे दिया हुआ नहीं है, हम उस साइज में क्या करें? पेज को ले लें। कैसे करेंगे? तो कोई भी चीज अगर आपको खुद से बनाना उसको क्या बोला जाता है? अगर अपने से बनाना होता है तो क्या बोला जाता है? कस्टमाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कस्टमाइज। जैसे मान लो कि तुमको कोई चीज चाहिए जो बना बनाया नहीं चाहिए, तो कस्टमाइज करवा लो अपने अकॉर्डिंग, तो उसी को बोला जाता है कस्टमाइज करवाना। क्या करना? तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कस्टमाइज, अगर नहीं दे रहा है तो मोर पेपर साइज दे रहा है ना, मोर पेपर साइज पे आ जाओ। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन पे नहीं, किस पे आएंगे? पेपर पे। अब पेपर पे यहाँ पे तो वही सारे साइजेस दिखाई दे रहे हैं जो आपको वहां ऊपर दे रहे थे, लेकिन आपको खुद का बनाना है तो यहाँ पे आप खुद से यहाँ पे डाल दीजिए विड्थ,
चाहिए मान लीजिए आपको 10 सेंटीमीटर, तो विड्थ में कितना डाल लीजिए 10। टैब प्रेस किए, कहाँ आ गए हाइट में भी कितना डाल लो 10, यानी 10 बाई 10 सेंटीमीटर का गया। अब उसके बाद यहाँ से किस पे क्लिक कर दो, ओके पे। लेकिन उसके पहले आपको ये बात पहले से बता चुके हैं हम कि यहाँ पे अगर होल डॉक्यूमेंट लेना है तो होल डॉक्यूमेंट लो, दिस पॉइंट फॉरवर्ड लेना है तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड लो, क्योंकि ये हर बार आ रहा है, तो जहां जहां उपयोग आएगा कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। अब यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट करके हम क्या कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। देखिए हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया 10 बाई 10 सेंटीमीटर का। टेक्स्ट साइज बड़ा होने की वजह से टेक्स्ट क्या हो गया, छोटा छोटा हो गया। मार्जिन पे ये मार्जिन देखिए आपका वही लगा हुआ है 1.27 1.27। मार्जिन को थोड़ा सा वाइड कर दो, क्या कर दो, अच्छा नैरो तो है ही, अगर नॉर्मल करोगे तो दुगुना हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप यहाँ से जितना मार्जिन कम करना होगा कर लीजिए, नहीं तो टेक्स्ट के साइज को ही क्या कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि पेज का साइज हो गया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, तो साइज घटेगा कि नहीं घटेगा, कोई दिक्कत है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका, पेज का साइज, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, कॉलम ऑप्शन है, क्या है, कॉलम की कॉलम, उत्तर प्रदेश वालों को कॉलम कहता है, क्या कहता है। अब फोन करोगे भैया लैपटॉप लेते हैं ना, क्या लेते हैं ना, लैपटॉप, कंपनी में लॉस लग गया है, आए कंपनी में लॉस, क्या तुम लोगों के साथ बताए थे ना कि एक बार हम घूमने जा रहे थे, उत्तर प्रदेश वाले भाई साहब थे, बताए थे, तो कह रहे हैं कि अरे चलिए ना राज वहां चल के और लाज ले लिया जाएगा, लाज, लाज लाज लगता है, लाज लिया कहाँ से जाता है, अरे महाराज लाज में रहा जाता नहीं जानते क्या, हम लॉज कह रहे हैं क्या, तो हाँ वही लाज होता है, लाज नहीं लॉज होता है। तो उत्तर पर लॉ नहीं, क्या बोलता है लो, लैपटॉप नहीं लैपटॉप, लॉस नहीं लास, समझ में आ रहा है ना। तो देखना कहीं तुम्हारे भी कंपनी में लाश ना लग जाए, नहीं तो पुलिस छापा मार सकता है कहीं भी। ठीक है, चलो अगला टॉपिक क्या है, कॉलम। अब कॉलम ऑप्शन जो है ना वो काफी ज्यादा यूज में आता है, हम भी बहुत जगह करते हैं। बचपन में क्या, अभी भी देखना कभी कभी होता है तुमको कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता पड़ जाती है कि एक ही पेज पे दो चीज के बारे में लिखना होता है अगल बगल, एक ही चीज पे, एक ही चीज पे नहीं, एक ही पेज पे दो चीजों के बारे में लिखना होता है अगल बगल। जैसे मान लो क्या है, ध्यान से सुनो, तुम लिखना चाहते हो कि पहिलका का अच्छाई या बुराई था, अभी वाला जो है वो का अच्छाई, और समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कंपैरिजन करोगे कि पहिलका बढ़िया की जॉन बढ़िया, फिर ओके से कंटिन्यू कर लोगे, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। किसकी बात हो रही है, किसकी, अरे कंपनी में स्टाफ जो है वो उनकी बात हो रही है, गधा सब है एक पर एक। कंपनी में जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो एक पहले स्टाफ था, एक नया स्टाफ आया है, तो दोनों का तुम कंपैरिजन कर लो, देख लो कि कौन बढ़िया है कौन नहीं है, उसको रख लो, क्या दिक्कत है। वो लोग सोचने लगता है कुछ और ही, हमारा क्या गलती है, ध्यान से देखो इधर, कॉलम ऑप्शन। अच्छा अगर तीन गो था तो तीन गो, दो गो पहले है, एगो अभी करंट में, तीन गो है तो कई गो कॉलम। अगर कोनो मान लो एकदम महारत हासिल करके चार चार गो सेट आया था, मतलब चार चार गो अगर अरे कंपनी में चार चार लोग सेटिया के रखा हुआ था, कहने का मतलब ये है, तो कहे गो, चार गो, समझ में आ रहा है ना। तो एक ही पेज को हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम में डिवाइड कर देंगे, एक ही पेज को क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। अभी देखो पेपर को देखना, पेपर को देखो ना, पेपर कभी तुम ऐसे पढ़ते हो, ऐसे पेपर खोल लो ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ते हो, एक ही पेज को यानी पेपर के एक ही पेज में देखना मल्टीपल कॉलम्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, और उस खबर को वहीं से नीचे, उस खबर को वहीं से नीचे क्या कर देता है, छाप देता है। ऐसा नहीं कि यहां से यहाँ पे गर्दन अगर कौन अगर टूटल होगा तो पढ़िए नहीं पाएगा, कैसे पढ़ ले, अच्छा हाँ हाथ ऐसे कर लेगा, ये बात सही है, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पे जो भी हम, अच्छा इसके पहले ना हम क्या करते हैं, साइज को A4 कर लेते हैं, जो भी चीज लिखे हम एक कॉलम में लिखें, हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद कर लेंगे यानी सादा पेज पे, और लिखने के बाद करना है तो लिख लिए, तो एक बार लिखने पे दिखा देते हैं फिर डिलीट करके। अभी हमारा ये है ना, हम चाहते हैं कि ये दो कॉलम में डिवाइड हो जाए, यानी दो के बारे में लिखे, तो हम आएंगे कहां पे, कॉलम्स में, और वन की जगह क्या कर लेंगे, कितने कॉलम में हो गया, पहले ऐसे लिखा, फिर ये जब नीचे भर गया तब इधर लाया। अगर वही तीन कॉलम्स में चाहिए तो क्या कर लो,
3। वही अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट में कम राइट में ज्यादा, लेफ्ट में कम राइट में, और वही राइट ले लेंगे तो राइट में ज्यादा और लेफ्ट में कम। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो आप जैसे रखना चाहते हैं वैसे रख लीजिएगा, लेकिन आपका मन है नहीं नहीं 3 कॉलम में नहीं 4 गोता तो 4 के बारे में करना है। किसके बारे में? तो इसके लिए आप कहाँ आएंगे? मोर कॉलम्स, और यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे? 4। क्या लगा लेंगे? और किस पे क्लिक कर लेंगे? ओके, देखिए कितना आ गया? 4 आया ना। लेकिन चारों इक्वल इक्वल लाया है? नहीं नहीं, ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये मतलब ये 3 बराबर, ये ज्यादा है। इक्वल भी कर सकते हैं, बताएंगे अभी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप चलिए, इक्वल अगर आपको करना है तो इसी पे आइए, मोर कॉलम्स पे, यानी कॉलम्स पे क्लिक करके मोर कॉलम्स पे आ जाइए, और आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा इक्वल कॉलम विड्थ। ये चेक है क्या? तो इसको क्या कर दो? चेक। जैसे ही चेक किया सब बराबर हो गया ना, और किस पे क्लिक कर लो? ओके, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल जे से जस्टिफाई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इक्वल इक्वल है ना। कोई दिक्कत है? तो अगर इक्वल नहीं रखना है, अपने अनुसार रखना है, तो कॉलम्स पे, और यहाँ पे कहा ये मोर कॉलम्स, इक्वल कर लोगे बराबर बराबर बांट देगा। लेकिन इक्वल नहीं रखना है तो इक्वल कॉलम विड्थ को क्या रखो? अनचेक, और यहाँ पे बदलेगा। जैसे पहला 5 सेंटीमीटर का करना है, अच्छा तो ये 2 नंबर है ना जी, स्क्रॉल बार से ऊपर करो। पहला 5 सेंटीमीटर का करना है तो 5 ले लो, इसके और अगले बीच का स्पेसिंग करना है 1 का तो 1 ले लो। स्पेसिंग का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का दूरी। समझ में आ रहा है ना? तो पहला 5 सेंटीमीटर करना है तो क्या कर लो? स्पेसिंग 1 सेंटीमीटर रखना है तो क्या रखो? दूसरा मान लो तुमको 4 सेंटीमीटर करना है तो क्या कर लो? और मान लो स्पेसिंग रखना है कितना? 1.5, तो क्या कर लो? 1.5। तीसरा मान लो तुमको रखना है 3 तो 3 ले लो, और इसके बीच का स्पेसिंग अगर 2 करना है तो क्या कर लो? 2। और चौथा जो है वहां पे बचा हुआ जो है वो अपने आप आ गया 1.96 सेंटीमीटर। अगर इसको कम ज्यादा करोगे तो पीछे में फिर इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में उतना ही बचा हुआ है। और किस पे क्लिक कर लो? इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? कोई दिक्कत है? हो जाएगा। इसमें कम स्पेस, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, ये धीरे धीरे कम हुआ है ना। उसके बाद आते हैं फिर से कॉलम्स पे, और यहाँ से आते हैं कहाँ? मोर कॉलम्स पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन देता है जिसको बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन देता है जिसको बोलते हैं लाइन बिटवीन। क्या बोलते हैं? इसको हम चेक कर दिए, और किस पे क्लिक कर देते हैं? ओके। तो देखना कि बीच में क्या आ गया है? लाइन आया है। बीच में क्या आया है? नहीं आया ना? आया है। दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग को? एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि जूम लेवल कम है, लेकिन जब तुम जूम लेवल को बढ़ाओगे तो देखो दिखाई देगा। दे रहा है ना? तो होता क्या है, बच्चा सब जूम लेवल को छोटा करके और कॉलम लाइन बिटवीन लगा देता है, आता नहीं, हटाएगा लगाएगा, हटाएगा लगाएगा, बाद में कहेगा कंप्यूटर वे खराब हो गया, चाहे काम ही नहीं कर रहा है। कहीं पे भी अगर काम नहीं होता है, गड़बड़ हो जा रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि इंसाने खराब है। हो सकता है 2 आदमी के बीच में बात नहीं बन रहा हो, इसका मतलब ये नहीं आदमी खराब है। हो सकता है दोनों के बीच का जो सेटिंग हो, तरीका हो, वो परफेक्ट नहीं हो। थोड़ा सा 19-20 कर लो, हो जाएगा। अभी 19-20 किए, होगा कि नहीं हुआ? 19 में नहीं हो रहा था, 20 में हो गया कि नहीं हो गया? तो मैक्सिमम जगह पे बात सेटिंग की आती है। सेटिंग करने आपको आता है तो बहुत सारा काम आपका बन जाएगा, लेकिन सेटिंग करने नहीं आता है तो बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो, बुढ़ा जाओगे लेकिन पटरी कहीं नहीं बैठेगा। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत है? इसलिए बदलो नहीं, विचार बदलो। ठीक है? सोच बदलो, सिद्धांत बदलो। ओके, ये क्या था हमारा? कॉलम। लेकिन ये लिखने के बाद था कि लिखने के पहले? लिखने के बाद। क्योंकि सर आप बोलेंगे, आप तो बताए थे कि 2 चीजों के बारे में कंपैरिजन करने के लिए, तो आप इस सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिलीट। और डिलीट करने के बाद, डिलीट कर दिए, डिलीट करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम में आ गया है? 1 कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट अब उतने में था। अब 1 करने के बाद सर आप इसको 2 कॉलम कर लीजिए, 2, क्योंकि एक के बारे में इधर लिखे, दूसरे के बारे में कैसे पता चलेगा 2 कॉलम में है? तो यहाँ पे देखो, अभी आप अगर इसको जूम करेंगे तो बीच में यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई देगा, रूलर कंटिन्यू नहीं है। अगर 1 रहता है, देखो 1 रहेगा तो रूलर कंटिन्यू है ना, लेकिन अगर 2 कर देंगे तो बीच में रूलर थोड़ा सा ब्रेक टाइप का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मतलब दोबारा चालू हुआ है। तो अगर मान लो यहाँ पे लिखना है कीबोर्ड के बारे में, तो हम यहाँ से बड़ा करके किसके बारे में लिख देते हैं? एंटर कर दिए। लेकिन अगर माउस के बारे में लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करते रह जाएंगे, लेकिन आने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक इधर भरेगा नहीं तब तक इधर आएगा नहीं। भरा तो ऑटोमेटिक आ गया ना, उसी सेटिंग के साथ है। लाइन बिटवीन ऑटोमेटिक है क्योंकि हम सेटिंग में प्रीवियस में चेंज किए थे।
जब तक भरेगा नहीं तब तक तुम बोलोगे फिर फायदा क्या, क्या बोलोगे? क्योंकि मान लीजिए कि अगर 10 लाइन में खत्म हो गया तो हम तो बदल के लिखेंगे ना जी, तो फिर फायदा क्या हुआ? 2 कॉलम करने से कोई फायदा है आएगा। क्या गड़बड़ है? सेटिंग गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? कैसे आएगा चलो दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इधर आ जाए तो उसके लिए क्या करो, आना पड़ेगा किस पे आपको? ब्रेक में। कहां आना पड़ेगा? कॉलम ब्रेक कर लो। क्या कर लो? यानी ये पेज ब्रेक के अंदर कॉलम ब्रेक आता है। कॉलम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो आ गया कि नहीं, यानी इसमें भी क्लिक करो, इसमें भी क्लिक करो। वही 3 कॉलम में बांटना था तो कॉलम को कितने ले लो? 3। अब 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3। अब 3 पे आ पा रहे हो नहीं ना, तो फिर से क्या करो, ब्रेक पे आकर किस पे क्लिक करो? कॉलम ब्रेक। यानी जब तक कॉलम ब्रेक होगा नहीं तब तक बिना पूरा लिखे हम दूसरे पे जा नहीं पाएंगे, और बिना पूरा लिखे दूसरे पे जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलम को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे आप कॉलम ब्रेक करेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? लेकिन इसमें भी कुछ अभी और चीजें हैं। देखो जो भी चीजें आपको हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं। डेफिनीशन, प्रैक्टिकल, कंडीशंस, 3 चीज के साथ। क्या क्या? डेफिनीशन। डेफिनीशन का मतलब, परिभाषा का मतलब क्या हुआ हिंदी में? अगर एक्सप्लेन की एक्सप्लेनेशन क्या यूज होता है, तो पहला ये बताते हैं कि क्या यूज होता है, दूसरा ये बताते हैं कि उसका प्रैक्टिकल आप कैसे करेंगे, कैसे यूज में लाया जाता है, और तीसरा ये बताते हैं कि अलग अलग कंडीशंस पे उसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। सिर्फ प्रैक्टिकल जान लेना भी फायदा नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। सिर्फ डेफिनेशन भी जान लेना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करना है। और डेफिनेशन प्रैक्टिकल से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल अलग अलग कंडीशंस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा हो कि नहीं? क्योंकि कंडीशन अगर एक ही होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो कंडीशन अगर नहीं मिला, कंडीशन बदल गया तो गड़बड़ हो गया ना। तो इसलिए कंडीशंस भी आपको बताते हैं कि किस कंडीशन पे क्या यूज होता है। हम सीधे 1 2 3 कर देते हो जाता, बट वहां पे आपको क्या बताएं? इक्वल स्पेस भी बताएं, लाइन बिटवीन भी बताएं, लिखने के बाद कैसे करेंगे वो बताएं, लिखने के पहले कैसे करेंगे वो बताएं। लेकिन अभी एक और चीज है जो तुम लोग को कंफ्यूजन में डाल सकता है, वो क्या है समझो। सबको हटा दिए हम कंट्रोल जेड से, एक कॉलम में कर दिए हैं। एक कॉलम में है क्योंकि बीच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो। अब हम यहां पे क्या कर देते हैं, कुछ लिखा हुआ ला देते हैं। ला दिए। पेज को हम फुल करते हैं, यानी होल पेज एक ही बार देखते हैं। दिखाई दे रहा है? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कर दिए, थोड़ा सा और बड़ा। चलो सॉरी, स्मॉलर देन करते हैं। एक पेज पूरा है ना, चलो एक ही पेज पूरा है। अब हम इसको करते हैं क्या कि 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। कितने कॉलम्स में? 2 में हुआ ना। इधर से पूरा लिखा है यहां तक, और फिर यहां से लिखना चालू हुआ है। ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं कि कर्सर को रखते हैं यहां पे, टू चेंज द ओवरऑल पे। कहां रखते हैं? और हम चाहते हैं कि इसके बाद का डेटा एक कॉलम में हो जाए। पेज एक कॉलम में नहीं हो, इसके बाद का डेटा कितने कॉलम में हो जाए? भाई साहब एक बात बताइए, कंडीशन तो ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 चीजों के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं। पहला के बारे में 5 लाइन लिखे लेफ्ट साइड में, दूसरे के बारे में 5 लाइन लिखे राइट साइड में। उसके बाद हम जब लिखें तो शुरू से अंत तक यानी पूरा पूरा लिखा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे करोगे बता रहे हैं। तो क्या किए, लिखने के बाद हम यहां पे रखे कर्सर को, और यहां पे आएंगे कॉलम पे, अगर 1 करेंगे तो पूरा 1 में हुआ ना। लेकिन ऐसे तो काम बनने वाला है नहीं। तो क्या करोगे, यहां पे रखोगे और इस पे एरो पे क्लिक कर दोगे, और यहां से तुम कॉलम्स में क्या बोले, कॉलम्स में, कॉलम्स के लिए आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉलम्स करना है ना जी। तो आपको एक मिनट हमको क्या करना था, कॉलम्स करना था, मोर कॉलम्स। यहाँ पे मोर कॉलम्स पे आइए, और मोर कॉलम्स पे आने के बाद आपको कर्सर यहाँ पे है ना, जहां पे कर्सर रखोगे इफेक्ट वहीं से दिखाई देगा। सबसे पहले रख दोगे तो सबसे पहले से, लेकिन हम कर्सर यहां रखें, इसके पहले क्या है, डायरेक्टली लिखा गया। ध्यान से देखना सब, हम कह दिए 1 में हो जाए, कितने में हो जाए, लेकिन होल डॉक्यूमेंट नहीं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। और क्या करते हैं, ओके। जगह भी चेंज होगा, देखो ध्यान से, चेंज हुआ जगह कि नहीं हुआ? ये जो चीज हमारा यहां था वो कहां आ गया? रीजन क्या है कि हम बोले कि यहां तक डेटा जो हो वो 2 कॉलम में हो। तो यहां तक 2 कॉलम में हो का मतलब क्या, इधर का पूरा और इधर का यहां तक का। बोले थे कि नहीं बोले थे?
तो ये क्या करेगा, दो कॉलम में करेगा तो दोनों कॉलम को बराबर रखेगा और उसके नीचे पूरा कर देगा। तो उसके बाद यहां से देखना कि डेटा कहां लेके आ गया, नीचे, क्योंकि इधर का आपका 5 लाइन का कहां ऊपर एडजस्ट किया, ऊपर, क्योंकि जहां कर्सर रखेंगे वहां से वो नीचे करेगा। डायरेक्टली है कि नहीं है यहाँ पे। उसके बाद पूरा एक कॉलम में हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। उसके बाद मान लो हम कर्सर रखते हैं कहां पे, थीम्स पे, या फिर हम रखते हैं मान लो कहां पे, यहाँ 2 पे। 2 पे रखने के बाद हम चाहते हैं आप 3 कॉलम में हो जाए, तो कॉलम्स पे आके कहां क्लिक करो, मोर कॉलम्स, और यहाँ पे कितना ले लो 3, और यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड ले लो और किस पे क्लिक कर दो, ओके पे। अब देखो उसके बाद 3 कॉलम हो गया ना, यहाँ पे कोई डेटा ऊपर नीचे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है, पूरा पूरा। जब 2 कॉलम में होगा चाहे 3 में, तब ऊपर नीचे होगा ना। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप अलग अलग कंडीशंस पे यूज करते हैं। ये हो गया लिखने के बाद, क्या हो गया। अब आते हैं लिखने के पहले, थोड़ा सा एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। तुम लोग को हर एक कंडीशन दिखाना पड़ेगा कि कहीं पे भी कोई भी कंडीशन मिल जाए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, दिमाग चक्करियाना नहीं चाहिए। कंडीशन देखो, फटाक से काम अपना कर दो। अब देखो हम क्या करते हैं, 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं 2। एक बगल हम लिखते हैं किसके बारे में, कीबोर्ड, ठीक है। और एक बगल हम लिखते हैं किसके बारे में, तो पहले इधर लाने के लिए हमको तो ब्रेक करना पड़ेगा ना, तो ब्रेक में आते हैं कॉलम कर लेते हैं। और एक बगल किसके बारे में लिख देते हैं, माउस। कोई दिक्कत तो नहीं है। हम सेलेक्ट करते हैं दोनों को, कंट्रोल जैसे जस्टिफाई किए, सॉरी इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल जैसे जस्टिफाई, सेलेक्ट करके कंट्रोल जैसे जस्टिफाई, आ क्यों नहीं रहा है, सॉरी जस्टिफाई कर रहे हैं ना हम, कर सेंटर करना है तो जस्टिफाई कर रहे हैं, कहां से फर्क पड़ेगा। सेंटर कर दिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया। अब मान लो कीबोर्ड के बारे में लिखना है तो इंटर किए, और इंटर करने के बाद हम यहाँ पे इज इक्वल टू LOREM और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट दिए, क्योंकि थोड़ा सा लिखा हुआ आएगा। और इसको साइज को हम थोड़ा छोटा करते हैं, क्या करते हैं, साइज को छोटा, ठीक है। कॉपी किए और यही चीज इधर पेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत। पेस्ट कहाँ, अच्छा बाद में किए, इंटर करके यहाँ पे करते हैं, पेस्ट हुआ ना। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद जो भी लिखा जाए वो कितने कॉलम में लिखा जाए, एक कॉलम में। तो अगर मान लो यहाँ पे हम आके कुछ भी लिखना चालू कर रहे हैं तो देखो तो नीचे आ जा रहा है ना, लेकिन हम चाहते हैं स्टार्ट टू एंड हो जाए, क्या हो जाए, तो कहाँ पे आएंगे, साइज पे, और यहाँ से सॉरी कॉलम्स पे, और यहाँ से मोर कॉलम्स, और मोर कॉलम्स पे आने के बाद क्या कर लोगे 1, और यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट रखोगे, क्या रखोगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और क्या कर लोगे, ओके। अब देखो ऊपर एडजस्ट हुआ। एक मिनट, कर्सर कहाँ था मेरा, कर्सर यहीं पे है, एक मिनट हाँ गड़बड़ हुआ, देखो गड़बड़ क्या हुआ समझो। कर्सर मेरा इस साइड है, इस साइड कर्सर होने का मतलब कि डेटा के उधर, कर्सर के उधर डेटा है कि नहीं है, तो हमको कर्सर को इस साइड रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कर्सर इस साइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले पे इफेक्ट नहीं पड़े, इसके बाद वाले पे पड़े। तो हमको कर्सर को कहां रखना पड़ेगा, लास्ट में एकदम। और लास्ट में रखने के बाद क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स, और यहां से मोर कॉलम्स, और यहां से 1 कर लो, और यहां से क्या कर लो, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ओके हो गया बिल्कुल। अभी कर्सर यहाँ पे, क्योंकि हम कौन सा अलाइनमेंट रखे हैं, सेंटर, इसको क्या कर देते हैं लेफ्ट। अब अगर देखो वही लिखा हुआ लाते हैं, LOREM ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है। कर्सर को पहली बार हम गलत रख दिए थे, हमको नहीं दिखा था, ठीक है। तो कर्सर को कहां रखना है, इंड में रखना है। तो ये देखिए कि एक छोटे से कॉलम ऑप्शन के अंदर अलग अलग प्रकार के कितने क्या है सेटिंग्स है, जिसका आप कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज में लाएंगे। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। चलिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इन सब टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, ब्रेक है। कौन सा ऑप्शन है, और ब्रेक ऑप्शन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कल का क्लास आप लोग अटेंड नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि MS वर्ड पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके बिना कौन कौन सा काम नहीं हो पाएगा वो हम आपको बता देते हैं। शायद हम आपको बताए थे कि हर पेजेज पे अलग अलग नंबरिंग चालू करना है, हर पेज पे हेडर अलग लगाना है, फुटर क्या लगाना है, अलग लगाना है, याद आ रहा है ना। तो वो सब चीज इसी ऑप्शन में होगा, जिसका क्या नाम है, ब्रेक ऑप्शन। MS वर्ड में इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है, ये नहीं पढ़े तो फिर MS वर्ड से कोई फायदा नहीं है। ओके चलिए एक और टॉपिक बता देते हैं, वो टॉपिक आपका है लाइन नंबर। क्या है, लाइन नंबर। लेकिन लाइन नंबर को भी बताने से पहले, जब तक हम ये बताएंगे नहीं सेक्शन, तब तक होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन मिलता है हमको, क्या, रीस्टार्ट ईच सेक्शन
और ये रीस्टार्ट ईच सेक्शन तभी हो पाएगा जब आपको यहाँ से सेक्शन ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बताएंगे। इसलिए अच्छा, सेक्शन ऑप्शन पहले भी आपको आ रहा था ना, दिस सेक्शन, वो सब कल के टॉपिक में क्लियर हो जाएगा।